हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं कहानी द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं इसाक असिमोव। इस कहानी की रचना भविष्य काल में की गई है, जब आज की तरह जैसे हम स्कूल पुस्तकें देखते हैं, शायद वैसे पुस्तकें और स्कूल नहीं होंगे। और यह कहानी लगभग 150 वर्ष बाद के समय की है, जिसमें दो छात्र एक छपी हुई किताब को देखते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये दो छात्र हैं टॉमी और मार्गी। टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है, प्रिंटेड किताब है जो हम आजकल के समय में पढ़ते हैं। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथ पड़ोस में रहने वाली मार्गी को आकर दिखाता है। और यह किताब स्कूलों के बारे में है। दोनों इसे पढ़कर बहुत हैरान होते हैं। यह कहानी है 17 मई 2157 सन की। मार्गी, जिसकी उम्र 11 साल है, शी इज़ 11 years old, और टॉमी, जिसकी उम्र 13 साल है, ही इज़ 13 years old। देखो मार्गी, मुझे क्या मिला। अच्छा, दिखाओ, क्या मिला तुम्हें? आज मुझे घर की एटिक यानी परछत्ती पर एक किताब मिली। यह एक ऐसी किताब है जो असली किताब है। इसके पन्ने बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं और मुड़े तुड़े हैं, और इसमें हैरानी की बहुत सी बातें हैं। यह देखो किताब, इसके मुड़े तुड़े पेजों को और पीले पड़ चुके पेजों को देखो। और इसमें हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके शब्द चलते नहीं हैं जैसा कि हमारे कंप्यूटर पर चलते हैं। इसके शब्द बिल्कुल स्टिल हैं, खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। अच्छा, यह किताब किस बारे में है? क्या तुम मुझे बताओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, यह किताब स्कूल के बारे में है। स्कूल? हाँ, स्कूल के बारे में भी लिखने की कोई बात है? मुझे तो स्कूल से बहुत घृणा है। नहीं नहीं, यह अलग तरीके का स्कूल था। यह एक अलग बिल्डिंग होती थी। आओ मैं बताता हूँ किस तरह। यह एक अलग तरह की बिल्डिंग होती थी जहाँ सभी बच्चे एक ही समय में मिलकर पढ़ने जाते थे। वे सब वहाँ इकट्ठे पढ़ते थे, खेलते थे और अपना काम करते थे। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर यानी अध्यापक इंसान होते थे और वह सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। सभी आयु के बच्चे एक ही कक्षा में होते थे। वह टीचर उन्हें पढ़ाते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और उन्हें गृह कार्य भी देते थे। मुझे तो जरा भी अच्छा ना लगे कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे मेरे घर में पढ़ाने आए। अरे नहीं मार्गी, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। अध्यापक घर में पढ़ाने नहीं आते थे, बल्कि वह एक विशेष इमारत में जाते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे स्कूल कहा जाता था। उस विद्यालय में यानी स्कूल में वह बच्चे सभी मिलकर पढ़ने जाते थे और टीचर उन्हें पढ़ाने आते थे। पर हमें तो कोई अध्यापक नहीं पढ़ाने आता। हम तो कंप्यूटर टीचर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे टीचर कंप्यूटर ही हैं जो हमें पढ़ाते हैं। जैसे मेरी कक्षा मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में है, और वहाँ मेरा कंप्यूटर होता है जो मुझे पढ़ाता है और मुझे हर विषय के बारे में पढ़ाकर उससे प्रश्न पूछता है, और उससे संबंधित गृह कार्य मुझे करना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी अपने घर में अपने कंप्यूटर से पढ़ना पड़ता है। यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कंप्यूटर मुझसे हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं और मुझे टेस्ट कभी भी अच्छे नहीं लगते। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। मुझे लगा कि जैसे एक बार तुम्हारा कंप्यूटर खराब हुआ था और उसे 1 महीने के लिए ले गए थे और तुम्हें 1 महीना नहीं पढ़ना पड़ा था, लेकिन मेरा कंप्यूटर खराब हो गया और मुझे टेस्ट में हमेशा 0 नंबर दे रहा था। इसके लिए मेरी माँ ने कंप्यूटर ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलाया। यह काउंटी इंस्पेक्टर एक लाल चेहरे वाला छोटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था और अपने साथ औजार और तारों का बक्सा भी लेकर आया था। उसने मुझे एक सेब भी दिया और मुझे सिर पर थपथपाया
मुझे आशा थी कि यह कंप्यूटर को ठीक करने में काफ़ी दिन लगाएगा, लेकिन उसने आधे घंटे के बाद ही बिल्कुल उसे ठीक कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे अब फिर से काम करना पड़ेगा। मुझे तो हैरानी है कि कोई भी स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा, और वह भी किताब में, और सैकड़ों साल पहले। मार्गी, चलो स्कूल अभी, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, तो तुम दोनों अभी अपने स्कूल में चलो। ठीक है। अच्छा टॉमी, क्या मैं स्कूल के पश्चात इस पुस्तक को तुम्हारे साथ थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ क्या? शायद, देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ओह, अब मुझे आज फिर अपने अंक गणित का काम करना पड़ेगा, और उसी कंप्यूटर टीचर के साथ कंप्यूटर पर। और आज मुझे अंक गणित का सही भिन्नों का योग करने के बारे में बताया जाएगा, और फिर मुझे गृह कार्य करने के बाद उस दराज में डालना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाह, पुराने समय के स्कूल कितने अच्छे थे। जब मेरे दादा के दादा छोटे बच्चे थे, पूरे पड़ोस से सारे बच्चे आते, स्कूल में हंसते, चिल्लाते, खेलते, और कक्षा के कमरे में इकट्ठे बैठते। छुट्टी के बाद सभी शाम को इकट्ठे घर जाते थे। वे सब एक जैसा सबक सीखते थे, और इसलिए वो गृह कार्य करने में भी एक दूसरे की मदद कर सकते थे। उन सबके टीचर भी इंसान होते थे, और वह बच्चे भी सब मिलकर पढ़ते थे। यह कितना आनंद से भरा समय होता था। सच में, वह लोग कितना मज़ा करते थे। रियली, द फन दे हैड। अब मैं अपनी कंप्यूटर की कक्षा में जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। रियली, आप सबके लिए यह ठीक कह रही है मार्गी, यू आर राइट। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। गुड बाय।